Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एफ एस सी आई सी एस पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 जो था उसको आज हमने डिस्कस करना था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व आउट किए थे। तो चलें आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 10.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा tan 2 अल्फा व्हेन साइन अल्फा इक्वल है 12/13 एंड अल्फ़ा जो है वो हमारा लाइक आ रहा है 0 और π/2 के दरमियान। अब सबसे पहले तो हमारा जो एंगल है आप उसको देख लें कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो एंगल आते हैं वो 0 और 90 के दरमियान जो एंगल्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। अब जो π/2 है ये बेसिकली 90 डिग्री होता है। तो इट्स मीन कि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। तो हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे वो सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगी, मींस के पॉजिटिव आएंगी। अब जो हमने फाइंड करनी है वैल्यू वो है साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की। अब साइन 2 अल्फा जो है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लिखा है, साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। इसी तरह कोस 2 अल्फा की वैल्यू के लिए कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, और tan के लिए आप साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा जो है वो वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए कॉस की वैल्यू। अगर हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो इन फार्मूलाज में हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड एंगल्स हमने फाइंड करने फंक्शंस वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलें हम क्वेश्चन को सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वैल्यू हमारे पास गिवन है, साइन अल्फ़ा इक्वल है 12/13। हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 के। अब हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है तो साइन इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्केयर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। अब जब हम इसका स्केयर लेंगे स्केयर रूट लेंगे तो इधर स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल, कोस अल्फा आ गया और इधर प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्केयर का स्केयर रूट आ गया। अब साइन की वैल्यू आपके पास गिवन है 12/13। आपने क्या किया कि साइन की जगह पे वैल्यू लगाई, ऊपर स्केयर था तो इधर भी स्केयर आ गया। अब जो 1 तो है एज इट आ गया, 12 का स्केयर 144 होता है और 13 का 169। अब इसका एलसीएम लेंगे, 169 इसका एलसीएम आ गया। अब इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये 169 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 169 माइनस 169 और ये एलसीएम से डिवाइड हुआ 1 बचा, वो ऊपर 144 से मल्टीप्लाई हुआ तो 144 आ गया। 144 में से 169 माइनस किए तो 25/169। अब जो 25 है हमारे पास ये 5 का स्क्वायर रूट होता है और जो 169 है वो 13 का होता है और साथ प्लस माइनस। अब यहाँ से हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, चूँकि क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन था कि अल्फ़ा जो है वो 0 और π/2 के दरमियान लाई कर रहा है, मीन्स के 0 और 90 के दरमियान। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट में सारी ही वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है वही चूज़ करेंगे। तो cos अल्फ़ा इक्वल आ गया 5/13। साथ आप रीज़न लिख सकते हैं कि अल्फ़ा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो फॉर्मूला था आपने जो रिक्वायर्ड फाइंड करनी थी वैल्यूज वो थी साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा tan 2 अल्फा। अब इनके लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए थी, साइन की गिवन थी, कॉस की हमने फाइंड कर लिया। अब इन फॉर्मूलाज में हम वैल्यूज लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। सबसे पहले हम साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने लिखा साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के।
अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 12/13, कोस अल्फ़ा की जगह उसकी ये वैल्यू लगाई 5/13। 512 से और ये 2 से मल्टीप्लाई किया इन तीनों को आपस में तो 120 आ गया और नीचे 169। ये हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। उसके बाद कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कोस की वैल्यू 5/13 ऊपर स्केयर था तो स्केयर आ गया, माइनस साइन की जगह भी उसकी वैल्यू ऊपर स्केयर है तो इधर भी स्केयर आ गया। अब 5 का स्केयर 25, 13 का 169, माइनस 12 का 144 और 13 का 169। अब डिनोमिनेटर सेम है तो यही एलसीएम आ गया और डिनोमिनेटर के नीचे जो है फर्स्ट वैल्यू के वो 169 एलसीएम से डिवाइड हुआ तो 1 बचा, वो ऊपर 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 आ गया, माइनस उसके बाद सेम जो सेकंड वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में 169 है, ये 169 एलसीएम से डिवाइड हुआ तो 1 बचा, वो ऊपर 144 से मल्टीप्लाई हुआ तो 144 आ गया और 144 में से 25 माइनस करें तो 119 आता है, साथ बड़ी वैल्यू जो है 144 है तो उसका साइन आ गया माइनस। और ये हमने cos 2 अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है tan 2 अल्फा। अब tan 2 अल्फा की वैल्यू के लिए हमने पिछले जो दो वैल्यूज फाइंड किए उनको यूज करना है। साइन हमें पता है कि tan क्या होता है, साइन ओवर कॉस, तो हमने लिखा tan 2 अल्फा बराबर है साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की वैल्यू में पीछे हमने फाइंड किया वो यहाँ पे पुट की। अब इनके 169 से डिवाइड हो गया तो 120/119 आंसर आ गया tan 2 अल्फा। तो हमने साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा जो था उसकी वैल्यू फाइंड करके दे दी है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें गिवन वैल्यू है cos अल्फा इक्वल है 3/5 और यहाँ पे भी अल्फा जो है वो लाइक आ रहा है 0 और π/2 के दरमियान। मीन के जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है तो हमारी जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो पॉजिटिव आएगी। अब सेम हमने यहाँ पे भी जो हमने फाइंड करना है वो साइन 2 अल्फा करना है और cos 2 अल्फा करना है और tan 2 अल्फा करना है। अब ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें साइन और cos की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास cos गिवन है, साइन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में साइन गिवन था, cos फाइंड करना था, इसमें cos की वैल्यू गिवन है तो साइन फाइंड करेंगे। अब वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन स्केयर अल्फा इक्वल है 1 माइनस cos स्केयर। अब हमने क्या किया, स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लिया तो ये आ गया। अब यहाँ पे cos की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 3/5। 3/5 का स्केयर क्या होता है 9/25। एलसीएम लिया 25 तो 25 माइनस 9 आ गया तो ये आ गया 16/25। अब 16 जो होता है ये किसका स्केयर रूट होता है 4 का और 25 5 का। अब दो आंसर हैं प्लस और माइनस, हमने कौन सा लेना है प्लस वाला, क्यों, क्योंकि अल्फा लाइक आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब साइन की वैल्यू भी आ गई, काज की गिवन थी तो फर्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या साइन 2 अल्फा। हमने लिखा कि साइन 2 अल्फा बराबर है 2 साइन अल्फा कोज अल्फा के। साइन अल्फा की जगह ये वैल्यूज की लगा दी, कोज की जगह पे ये वैल्यू लगा दी कोज की। 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और नीचे 5 5 ज़ा 25, ये हमारे पास आ गया साइन 2 अल्फा की वैल्यू। बाकी हमारे पास बच गया cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, cos 2 अल्फा के लिए हमने फॉर्मूला लिखा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos की वैल्यू ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, साइन की वैल्यू लगाई ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, डिनोमिनेटर सेम है तो वही हमारे पास एलसीएम आ गया 9 माइनस 16 माइनस 7/25। ये हमारे पास cos 2 अल्फा आ गया। देन लास्ट पे tan 2 अल्फा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की वैल्यू 24/25 थी वो लगाई है, cos 2 अल्फा की वैल्यू है -7/25। 25 से कट गया, बाकी बचा 24/-7 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई
tan to अल्फ़ा की। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। अगर इसके अंदर किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट के अंदर अपना को जो भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, वो शेयर कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर पे आप बिना किसी हेजिटेशन के अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद जो भी लेक्चर्स अपलोड हों वो इजीली आप लोगों तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।